लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू। फटाफट एमसीक्यू कर लेते हैं। रेशियो ऑफ नेट सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, नेट सेल्स ऊपर है, सेल्स टू, इसका मतलब ये क्या है, वर्किंग कैपिटल डिनोमिनेटर में जा रहा है तो कैपिटल टर्नओवर हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है पता तो होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब प्रॉफिट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स होता है। लिक्विडिटी रेशियो हमने पढ़ा है। लिक्विडिटी रेशियो मतलब बहुत तरह की होती हैं, तो जैसे कि करंट एसेट्स, सॉरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या हो गया, एसेट्स टू करंट लाइबिलिटी, एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़ वाली रेशियोज होती हैं। टोटल एसेट्स भी हो सकता है, करंट एसेट्स भी हो सकता है, क्विक एसेट या एसेट टेस्ट रेशियो, ये सारी लिक्विडिटी रेशियोज में आ जाती हैं। करंट रेशियो वही इसका पार्ट आ गया, करंट रेशियो करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज़ आ गया। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात आ गई, तो टर्नओवर में मतलब वर्किंग कैपिटल डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ऊपर सेल्स आता है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट देखना विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, तो ये यहाँ पर ये आता है। क्लियर है, आई होप ये क्लियर होगी बातें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है हमारा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है, रेशियो ऑफ नेट सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो यहाँ पर आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी क्या होता है, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बातें होगी तो हमारी, तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल की बातें आती है, तो क्या है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, क्या इंडिकेट करता है, क्या ये डेट इक्विटी रेशियो है, क्या ये करंट रेशियो है, क्या ये ऑपरेटिंग रेशियो है, या क्या ये नेट प्रॉफिट रेशियो है, तो क्या है ये इसके अंदर। तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी जो होता है बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी डेट टू इक्विटी रेशियो होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है हमारा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है ये इंडिकेट करता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब डेट टू इक्विटी इंडिकेट करता है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या इंडिकेट करता है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, मेरे पास खुला पड़ा है, मैं देख के ही कर रहा हूँ मैं, इसके आंसर है मेरे पास सामने। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है इंडिकेट करता है डेट टू इक्विटी रेशियो। थर्ड है हमारा, थर्ड क्या है हमारा, रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट PBIT कहते हैं ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू सेल्स, उसे उस रेशियो को क्या कहते हैं, PBIT डिवाइडेड बाय सेल्स। ये क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, क्या ये नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, क्या फिर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है C, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू सेल्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो। जब भी बात आएगी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की, तो हमने कहा था एक स्टेप मान लो कि यहाँ तक ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ तक ऑपरेशन हो रहा है, ये यहाँ तक ऑपरेशन है, उसके बाद सेल्स का प्रोसीजर है। ठीक है, यहाँ तक ऑपरेट हुआ वो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू सेल्स, वो हमारा जो है ये जो रेशियो होगा हमारा, वो हमारा बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ऑपरेशन टू सेल्स कितना हो गया, बाद में क्या हो गया, ये तो आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू सेल्स, यहाँ पर सेल्स आ गया, इसके बाद सेल्स हो गया हमारा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो हमने अचीव किया है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो यहाँ पर PBIT की बातें आएंगी, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की बातें आती हैं। ठीक है, बाद में नहीं, अभी सेल्स हो रहा है और PBIT की बातें हो रही हैं। ये आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल वेरिएबल अक्रॉस द ईयर। एक ही साल में, हमने कहा था ना एक ही साल में चेंज होते हैं, तो इसको वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे। ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल वेरिएबल्स, सॉरी अक्रॉस द ईयर्स पूछे, अक्रॉस द ईयर्स, मल्टीपल ईयर्स, मल्टीपल ईयर्स तो ये नहीं होता, मल्टीपल ईयर्स ये नहीं होता है, मल्टीपल ईयर्स मतलब ये होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में हम देख रहे हैं, तो ये आता है हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आएगा ये हमारा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। फिफ्थ पे आते हैं, द रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हेल्प्स मैनेजमेंट टू, रिसीवेबल कितना, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, यानी रिसीवेबल डिनोमिनेटर में होते हैं। जब टर्नओवर की बात आ गई तो इसका मतलब रिसीवेबल जो है
वो हमारे डिनोमिनेटर में रहेंगे। विद रिस्पेक्ट टू रिसीवेबल किसके होंगे, पेबल मतलब क्रेडिटर। ये रिसीवेबल कहाँ से है, हम रिसीव कहाँ से कर रहे हैं, जो हमारे डेटर है ना, जिनको हमने उधार दिया है उनसे हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जिनको हमने दिया है तो उनके विद रिस्पेक्ट हम चेक कर रहे हैं। तो ये क्या चेक करता है हमारा बेसिकली, एक बार हम इसका रेशो चेक करेंगे जरा, एक सेकंड। यस, तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशो मतलब हमने बात किया था, नीचे तो आएगा हमारा रिसीवेबल्स, ऊपर आता है हमारा सेल्स ही आता है, ऊपर हमेशा सेल्स आता है इसमें जब भी बातें आएंगी। तो रिसीवेबल्स कितने हैं हमारे विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, लेकिन ये सेल्स कौन सी सेल्स है हमारी, क्रेडिट सेल्स की बात आती है। जब रिसीवेबल्स मतलब क्रेडिट सेल्स की बात, ऊपर सेल्स है लेकिन क्रेडिट सेल्स है। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हेल्प्स मैनेजमेंट टू, अब ये मैनेजमेंट को क्या किस चीज़ में हेल्प कर रही है, क्या ये उसके रिसोर्सेज मैनेज करने में हेल्प कर रही है, इन्वेंट्री मैनेजिंग, कस्टमर रिलेशनशिप या मैनेजिंग, वर्किंग कैपिटल में हेल्प कर रही है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो मतलब कितना रिसीव करना है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। इसका आंसर देखने को कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, 5 का आंसर है डी, करेक्ट है डी, यानी वर्किंग, इसका वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में हेल्प करती है। वर्किंग कैपिटल आ रहा है ना, रिसीवेबल कितना आ रहा है तो मतलब वो हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विडिटी रेशियो, कौन सी लिक्विडिटी रेशियो है, क्या इक्विटी रेशियो है, प्रोप्राइटरी नेट वर्किंग कैपिटल है, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसमें से कौन सा है, तो इसका सही आंसर जो है वो है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विडिटी रेशियो, कि कितनी लिक्विडिटी है, कितनी जल्दी हमारी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, इक्विटी रेशो नहीं है, प्रोप्राइटरी रेशो नहीं है, कैपिटल गियरिंग रेशो नहीं है, नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारी लिक्विडिटी रेशो है। ठीक है, इसको एक बार लिक्विडिटी वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट में करंट लाइबिलिटी, ये नेट वर्किंग कैपिटल होता है हमारा। लेकिन ये रेशो कैसे हो देखना एक बार मुझे, क्योंकि फिफ्थ का तो 6 का आंसर सी है। एक सेकेंड, ये तो करेक्ट है, नेट वर्किंग कैपिटल जो है ये तो मैंने देख लिया, ये करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ होता है। लेकिन ये रेशो किस हिसाब से है वो तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ तो बोला लिक्विडिटी रेशो, लेकिन ये है तो रेशो के फॉर्म में नहीं है, ऐसे ही है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, नेट वर्किंग कैपिटल उसे कहते हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं विच द फॉलोइंग से लिक्विडिटी रेशो, आंसर भी इसका यही दे रखा है। ओके, चलो अभी समझने का नहीं तो सब पढ़ते रहो फटाफट, माइंड में रखो। ठीक है, माइंड में रखना है विच इज फॉलोइंग लिक्विडिटी रेशो, कितनी जल्दी लिक्विडिटी हो सकती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट में से लाइबिलिटी निकाल देता हूँ तो उतनी मेरी लिक्विडिटी हो सकती है। नेट वर्किंग कैपिटल के हिसाब से करंट एसेट्स मतलब जो कि इमीडिएटली एसेट्स मेरे ऐसे हैं, करंट एसेट्स है मेरे, एसेट्स कंप्लीट एसेट्स की बात नहीं करो, करंट एसेट्स, कैश हो गया करंट एसेट्स है मेरा। ठीक है, कुछ मेरे सिक्योरिटीज़ हैं वो इमीडिएटली कैश बन सकती है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ निकाल दो तो नेट वर्किंग कैपिटल आता है, वो मेरी लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी है पर रेशो के हिसाब से पता नहीं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द क्विक एसेट, क्विक एसेट का पार्ट नहीं है, क्विक एसेट टेस्टेशन में हमने बात की थी क्विक एसेट्स की। ठीक है, याद आ गया, चलो इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ क्विक एसेट, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो कौन सा इसमें से क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं है, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल तो है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिए हमने ऑलरेडी, तो मेरे हिसाब से तो ए आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है, सेवन्थ का आंसर जो है डी दे रखा है, सेवन्थ का जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका आंसर दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ, इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑलरेडी कर रखे हैं, अच्छा एक्सपेंसेस हो गया नहीं तो एसेट कैसे हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, लेकिन एक्सपेंसेस कर रखे हैं तो कुछ चीज़ आई है हमारे पास, कुछ चीज़ ऑलरेडी एसेट बनी हुई है, क्विकली एसेट, लेकिन क्विक एसेट नहीं हो, क्विक एसेट्स नहीं है वो हमारे, क्योंकि हमने खरीद के कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस करके ऑलरेडी हमारे पास आ गया है, तो उसको फिर से कैश में बनने के लिए टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। बाकी इसका आंसर यही है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द क्विक एसेट्स, सेवन्थ का डी है। आगे चलते हैं 8 पर, कैपिटल गियरिंग रेशो इज़ ए फ्रैक्शन ऑफ, कैपिटल गियरिंग रेशो जो है
कैपिटल गियरिंग रेशियो इज ए फ्रैक्शन ऑफ, किसका फ्रैक्शन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट डिवेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस टू द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल टू द टोटल एसेट्स, या फिर टोटल एसेट्स टू द इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें से कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। एक बार फिर से देखना पड़ेगा क्या है इसका प्रेफरेंस, एक बार थोड़ा पॉज करता हूँ फिर सोचिए ज़रा। जो इसका सही आंसर है वो है 8th का ए, यानी इसका आंसर जो है ए है, ये है इसका आंसर। हमने कैपिटल गियरिंग रेशियो ऊपर आगे हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें इंटरेस्ट आता था, डिबेंचर हमने कहा था इसमें इंटरेस्ट आता है, टू द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस हमने कहा था ये डिनोमिनेटर में जाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो जो होता है हमारा ये है कैपिटल गियरिंग, ऊपर आगे हमारा इंटरेस्ट वाले पार्ट और नीचे आगे हमारे कैसे वाले पार्ट जिसमें हम शेयर दे रहे हैं बेसिकली, यह हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हमारी पार्ट है। चलो आगे चलते हैं। कैलकुलेट पी टू ई रेशो, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं हमें। आगे चलते हैं 10th, इक्विटी मल्टीप्लायर अलाउज द इन्वेस्टर टू सी, क्या क्या देखने में हेल्प करता है, किसके लिए इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है इक्विटी मल्टीप्लायर जो होता है, व्हाट पोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डेट कैन बी कवर्ड फ्रॉम द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर हाउ मेनी टाइम्स प्रेफरेंस शेयर इंटरेस्ट बी पेड फ्रॉम द अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर व्हाट पोर्शन ऑफ द रिटर्न ऑन इक्विटी इज द रिजल्ट ऑफ डेट, या फिर हाउ मेनी टाइम्स इक्विटी इज मल्टीप्लाइड टू गेट द वैल्यू ऑफ डेट। इसमें जब मल्टीप्लायर की बात होती है तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में टाइम्स की बातें आती हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या है, 10th का आंसर है सी, व्हाट पोर्शन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज द रिजल्ट ऑफ डेट। अब बेटा तो समझना, मतलब इसका सही आंसर जो है 10th का सी है, व्हाट पोर्शन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज द रिजल्ट ऑफ डेट, रिटर्न ऑन इक्विटी टू द डेट, व्हाट पोर्शन ऑफ द रिटर्न ऑन इक्विटी इज द रिजल्ट ऑफ डेट, डेट से व्हाट पोर्शन ऑफ द रिटर्न ऑन इक्विटी इज द रिजल्ट ऑफ डेट, इसे कहते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर जो है हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को देखने के लिए कि व्हाट पोर्शन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज द रिजल्ट ऑफ डेट। याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा, 10th का सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला छोड़ दो, ये वाला भी छोड़ सकते हैं क्या। कंपनी सिंपल सा है, a company has net profit margin of 5%, total asset this and 90 lakh 90 lakhs and return on assets of 9%, its total asset turnover ratio, asset टर्नओवर नीचे assets आ जाएंगे, टोटल assets आ गए 90 लाख के, ठीक है। टोटल asset टर्नओवर है ना, टोटल asset नीचे आ गए 90 लाख के, ऊपर आ गया हमारा टोटल एसेट्स टर्नओवर। पर सेल्स की बातें होंगी तो कंपनी नेट प्रॉफिट, सेल्स से प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट हमारा 5% बोल रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन जो 5% बोल रहे हैं, और रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न कितनी मिली है 9% मिली है, तो 991 9% पता नहीं क्या है इसका आंसर क्या है। रेंट प्रॉफिट कितना हो रहा है 5% हो रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन है 5% का मार्जिन है। कैसे करेंगे, ओके तो नहीं आता मुझे कैसे करना, तो टाइम नहीं समझने के लिए भी, जिसको आता होगा कि टाइम होगा तो करके मुझे बता देना क्या है इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट क्यू रेशो मेजर्स, क्यू रेशो क्या मेजर करते हैं, ठीक है। इट मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर, proportion of the profit available per equity share, overall earning on average total assets, market value of the equity as well as the debt in comparison to all the assets at their replacement cost। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्यू रेशो, पहले बताना पड़ेगा क्यू रेशो होती क्या है, क्यू रेशो क्या होती है, मैं निकालता हूँ एक सेकेंड। क्यू रेशो, जो क्यू रेशो है, क्यू रेशो हमारी है दैट इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड लाइबिलिटी
इक्विटी एंड लायबिलिटी 2 एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट की बातें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, ये हमारा आता है क्यू रेशो, क्यू रेशो ये होती है हमारी एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। यहाँ पर आता है टू द किसके ऊपर, न्यूमरेटर में रहता है मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटी और डिनोमिनेटर रहता है एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एज वेल एज द डेट इन कंपैरिजन टू ऑल द एसेट्स एट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो देखो यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू एज पर द इक्विटी शेयर, proportion of the profit available per equity share, overall earnings on the average total cost, market value of the equity as per the debt in comparison to all the assets at their replacement cost। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एज वेल एज द डेट इन कंपैरिजन टू ऑल द एसेट्स एट देयर रिप्लेसमेंट, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैं पहले पता होना चाहिए कि इसका वो डेफिनेशन क्या है, अगर डेफिनेशन पता होगी तभी इसका आंसर हम ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही है, इसका आंसर सही है डी, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एज वेल एज द डेट इन कंपैरिजन टू ऑल द एसेट्स एट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो क्यू रेशो भी हो गया हमारा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमें याद आना चाहिए। एक सेकेंड, नेक्स्ट चलते हैं, ये भी छोड़ दो, ये भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। 15th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ऊपर प्रॉफिट की बातें होंगी, मतलब इसमें न्यूमरेटर में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। नॉट ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बोल रहे हैं, P/E रेशो पर प्रॉफिट की बात हो रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न कितना आ रहा है हमारे पास। क्यू रेशो जो होती है हमारी, क्यू रेशो हमने अभी अभी की है। ठीक है, मार्केट वैल्यू की बातें हो रही हैं। और लास्ट में है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, यानी कितने प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर करना है हमने, कवर करने के लिए कितना पैसा जो है उसकी बातें यहाँ पर होती हैं। तो कौन सी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नहीं है, बताओ जरा एकदम फटाफट, अगर आता है किसी को तो जल्दी बता दो। इसका जो सही आंसर है वो है डी, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। कवरेज रेशो नहीं होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अभी होती क्या है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो जो होती है, अभी देख लेता हूँ एक सेकंड, मुझे भी कहाँ याद रहता इतना, अभी साथ ही पढ़ रही हैं यार। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो एक बार पूरा पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा दिमाग में तो रहेगा ही। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, अरे तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा इसमें जो होगा, ये प्रेफरेंस डिविडेंड जो होगा वो आएगा हमारे डिनोमिनेटर में, प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारा प्रॉफिट या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्सेस की हमने बात की थी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये है डेफिनेशन हमारी। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो जो होती है वो एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नहीं है, इसमें अर्निंग आफ्टर टैक्सेस विद रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंस डिविडेंड के रिलेटेड है ये। ठीक है, सो इसमें क्या लिखा है, इज दिस रेशो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू पे द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स विच कैरी अ स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न। समझ में बात, ये बाकी के सारी जो भी हैं कौन सी हैं, P/E रेशो, ये प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सीधे पता लग रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न आ रहा है मतलब प्रॉफिट आ रहा है हमारा। और क्यू रेशो भी इसमें हमने कहा था, मार्केट वैल्यू की बातें हमें की थी, कितनी वैल्यू मिल रही है हमें। ठीक है, तो क्यू रेशो सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये किसकी बातें कर रही हैं हमारी, ये सारी की सारी प्रॉफिट की बातें कर रही हैं। लेकिन कवरेज रेशो जो है उसमें भी क्या है, कवरेज रेशो में भी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है, लेकिन डिनोमिनेटर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब नॉट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नहीं है, वो कवरेज रेशो है। और सीधी सी बात है वैसे भी, हाँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज नॉट कवरेज रेशो ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो डिफरेंट ही है, इसमें प्रॉफिट की बात हो रही है, कवरेज रेशो सेपरेट ही एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो कवरेज रेशो होती है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो होता है, डिविडेंड को कवर करने के लिए कितनी अर्निंग आ रही है हमारे पास। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें डिनोमिनेटर में रहता है, ऊपर अर्निंग आफ्टर टैक्सेस रहते हैं। ठीक है,
ये जो हमारे एमसीक्यू ख़त्म हो गए। चलो।